दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में एलडीसी जो एग्ज़ाम होती है उसके बारे में। यहाँ पर देखिए दोस्तों कई जोन से यहाँ पर भर्ती आई हुई है। आज की इस वीडियो में आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ एलडीसी एग्ज़ाम का कि रेलवे के अंदर एलडीसी एग्ज़ाम क्या होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और क्या ट्रैक मेंटेनर एलडीसी एग्जाम नहीं दे सकता। क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे या आपके जो भी साथी लोग हैं रेलवे के अंदर वो आपको बताते होंगे कि भाई ट्रैक मेंटेनर जो है एलडीसी एग्जाम नहीं दे सकता, जबकि पॉइंट्समैन एलडीसी एग्जाम देकर गार्ड टीटी स्टेशन मास्टर बन सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका एलडीसी एग्जाम के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो रेलवे बोर्ड जो होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं रेलवे बोर्ड क्या होता है। रेलवे बोर्ड सभी आरआरबी और आरआरसी का हेड होता है और जो भी रेलवे के एम्प्लॉय हैं या आरआरबी है, आरआरसी है, प्रोडक्शन यूनिट है, उनके ऊपर जो भी यहाँ पर नियम कानून कायदे जो बनाए जाते हैं वो दोस्तों रेलवे बोर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और रेलवे बोर्ड ही डिसाइड करता है कि कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट है उसका प्रमोशन कैसे होगा। ठीक है, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से कितना कोटा आएगा, प्रमोशन कोटा से कितना आएगा, एलडीसी जीडीसी से कितना आएगा, ये सारा चीज़ दोस्तों यहाँ पर रेलवे बोर्ड यहाँ पर डिसाइड करता है। और इसी प्रकार से रेलवे बोर्ड ने अलग अलग नियम और अलग अलग कोटे बना रखे हैं किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट को भरने के लिए। और उसमें आप देखेंगे कि लेवल 1 की जो पोस्ट है वो तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से आती हैं, लेकिन प्रमोशन के लिए अलग अलग कोटे रेलवे ने निर्धारित कर रखे हैं। ठीक है, तो इनमें हम बात करेंगे एलडीसी कोटा की। देखिए एलडीसी जो कोटा होता है उसे हम बोलते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यानी कि दोस्तों ये एक प्रकार का एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप उसी डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशन ले सकते हैं, एक प्रकार से लो लेवल से हाई लेवल पे जा सकते हैं। जैसे अगर आप एक पॉइंट्समैन हैं, अगर आप यहाँ पर एलडीसी एग्ज़ाम देते हैं तो आप एलडीसी एग्ज़ाम से सीसीटीसी बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप दोस्तों गार्ड बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग एवीसी जो होता है रेलवे बोर्ड डिसाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं ये डिपेंड करता है उस एग्जाम के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दो अलग अलग एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि एक आपका ट्रैक मेंटेनर के लिए निकली हुई एलडीसी निकली हुई है, एक आपके पॉइंट्समैन के लिए एलडीसी निकली हुई है। चलिए देखते हैं। देखिए पहले हम एक एलडीसी एग्जाम की बात करते हैं जो ट्रैक मेंटेनर के लिए है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई ट्रैक मेंटेनर एलडीसी नहीं दे सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं रेलवे बोर्ड ने अलग अलग एवीसी यहाँ पर डिसाइड कर रखे हैं, जिनको आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं कि किन किन पोस्ट में कितना कितना कोटा एलडीसी का आएगा, कितना जीडीसी का, कितना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, कितना प्रमोशन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड ने यहाँ पर बना रखा है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो पोस्ट आने वाली है ट्रैक मशीन की, उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर जो है कोटा बनाया गया है कि 25% जो कोटा है वो यहाँ पर एलडीसी एग्जाम के थ्रू होगा। और इसमें कौन कौन फिल कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ट्रैक मेंटेनर है, ठीक है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ट्रैक मेंटेनर हुआ, खलासी हुआ, और यहाँ पर देखिए कई पोस्ट हुआ और होती हैं जो सफाई वाला है, चौकीदार है, ब्रिज गार्ड है, कुक है, पीवी के अंदर, वर्क्स के अंदर, ब्रिज के अंदर, ट्रैक मशीन के अंदर, ये सारे के सारे दोस्तों यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये और पता होना चाहिए कि एलडीसी एग्जाम होती है वो दोस्तों आपके डिवीजन वाइज होती है, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं, टोटल 73 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है एलडीसी कोटा से। ठीक है, और यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, फरवरी 2024 का अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है कि इन अदर देन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आर नॉट एलिजिबल, यानी कि केवल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग ही भर सकते हैं। यानी कि एलडीसी का मतलब ये होता है कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो है यहाँ पर प्रमोशन लेना। ठीक है, यहाँ पर आप टोटल सीट देख सकते हैं, टोटल सीट 67 यूआर की, 3 एससी की, 3 एसटी की, टोटल 73 हैं और इनमें 3 पीडब्ल्यूडी हैं। एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी को जो प्रमोशनल एग्जाम होती है उनके अंदर रिजर्वेशन नहीं मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो मैंने आपको बता दी ट्रैक मेंटेनर, खलासी ये अप्लाई कर सकता है। इनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो भी अलग अलग पोस्ट है जिनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो यहाँ पर इनके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मोड ऑफ सिलेक्शन है, यानी किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर बता रखा है कि आपका एग्जाम होगा, ठीक है, एमसीक्यू टाइप का, जिसमें 60% मार्क्स आपको लाना जरूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सेफ्टी कैटेगरी के संबंधित होंगे। और यहाँ पर सिलेबस जो है नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है और आपका एग्जाम डेट भी आपका जल्दी डिसाइड हो जाता है इनका। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो लास्ट डेट रखी गई, यहाँ पर देखिए डिसाइड करेंगे, मार्च 2024 की डेट रहेगी।
ठीक है, जहाँ आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार का फॉर्म आपको भर के आपका जो ऑफिस है वहाँ पे जमा करवाना है, ठीक है, और आप इसका फॉर्म इस प्रकार से आप भरेंगे। अब यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो देखिए ट्रैक मशीन जो है, ट्रैक मशीन के वर्किंग से संबंधित है। ट्रैक मशीन में क्या क्या फंक्शन होते हैं उनके बारे में, टैंपिंग यूनिट्स हैं उनके बारे में, जो इंजन है इंजन में फ्यूल वगैरह कैसे भरते हैं उनके बारे में, ठीक है, हाइड्रोलिक और ये कैसे काम करता है उनके बारे में है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक उनके बारे में, मैकेनिकल एस्टेब्लिशमेंट होते हैं रेलवे के अंदर अलग अलग ड्यूटीज टीएम की लिए उनके बारे में है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, राजभाषा और जनरल नॉलेज इनके बारे में पता होना चाहिए। यानी कि बेसिकली जो सिलेबस होता है ना वो दोस्तों ये होता है कि आपका जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही आपका सिलेबस यहाँ पर होता है। अब दोस्तों हम एक दूसरी बात करते हैं जो यहाँ पर पॉइंट्समैन के लिए भर्ती निकली हुई है उसकी बात करते हैं। आपको एक दूसरा नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये साउथ सेंट्रल रेलवे का है, विजयवाड़ा डिवीजन का, और ये 2020 का नोटिफिकेशन है। मैं आपको लेटेस्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। ये 2020 का है। स्टेशन मास्टर की जो एलडीसी कोटा से वैकेंसी आती है 15% कोटा की यहाँ पर ये भर्ती आई है। टोटल सीट आप देख सकते हैं 32 सीटें हैं, ठीक है। और मैं आपको एक और नोटिफिकेशन दिखा दूँ, ठीक है, यहाँ पर ये रहा दोस्तों जो आपका 2023 का है। ये भी आपके एलडीसी कोटा का ही है। 15% कोटा फिक्स कर रखा है रेलवे ने एलडीसी कोटा के लिए, तो 15% कोटा है। और इसमें देखिए कौन कौन एग्जाम दे सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल यूआर की 6 सीटें हैं, एससी की 1 सीट यहाँ पर आई है, ठीक है। टोटल 7 सीटें हैं। अब एलिजिबिलिटी आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी में आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे कर्मचारी यहाँ पर देखिए, वॉलेंटियर आर कॉल फॉर फ्रॉम अंगवेस्ट रेगुलर नॉन मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय इन ऑपरेटिंग और कमर्शियल डिपार्टमेंट, यानी कि नॉन मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय होने चाहिए। देखो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट और कमर्शियल के अंदर मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी होती है जो जूनियर क्लर्क वगैरह आती हैं, ठीक है, तो वो नहीं भर सकते। यानी कि ऑपरेटिंग और कमर्शियल डिपार्टमेंट के लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। वो लेवल 1 और लेवल 4 में वर्किंग होनी चाहिए कोई से में भी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 27/2/2023 तक, ठीक है, यहाँ पर उनकी एज भी बता रखी है कि अप टू 40 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। SC ST के लिए 45 एज हो सकती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट लेवल के आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये बता रखा है कि नो स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन इन द फर्स्ट डिग्री कोर्स थ्रू नॉन फॉर्मल डिस्टेंट एजुकेशन अनलेस ही इज सक्सेसफुल कंप्लीट 12th स्कूल थ्रू एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर ये बता रखा है कि 12th में जिन्होंने भी जो है यहाँ पर डिस्टेंस से अप्लाई किया है वो दोस्तों अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आगे सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस आपको नीचे बता ही रखा है। 3 साल की सर्विस मिनिमम एलडीसी कोटा में होनी चाहिए। और यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो यहाँ पर SC ST वाले हैं उनको यहाँ पर अलग से ट्रेनिंग यहाँ पर मिलती है, प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग, जो 3 से 4 वीक की यहाँ पर होती है, ठीक है। यहाँ पर डिवीजन लेवल पर ट्रेनिंग करवाई जाती है। और यहाँ पर सिलेक्शन का क्राइटेरिया A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए और जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे उसके आधार पर आपका यहाँ पर होता है। मिनिमम 60 मार्क्स आपको लाना जरूरी है। और CBT एग्जाम आपके होता है और सारा का सारा आपका ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए पहले यहाँ पर जो है आपका OMR सीट पे चलता था, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन है कि आप जो है वो जो आपका जो भी LDC एग्जाम होने वाली है या प्रमोशनल एग्जाम होने वाली है उनमें जो आप एग्जाम लेते हो वो दोस्तों यहाँ पर CBT मोड में ली जाए, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे ही ली जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बताया कि सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होती है। एक बार आपने एग्जाम नहीं दिया तो फिर आप अगली दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार का फॉर्मेट होता है जो आपको भरना होता है, ठीक है। आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पर आप सिलेबस देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उस पोस्ट से संबंधित सिलेबस आपका होता है। जैसे आप देखेंगे तो सेफ्टी संबंधित जो रूल्स हो गए वो G&SR के रूल्स हो गए, जो वर्किंग सिस्टम है रेलवे के अंदर वो हो गए, सिग्नल से रिलेटेड हो गए, शंट सिग्नल्स हो गए उनके बारे में। इसके अलावा आप विभिन्न प्रकार की ऑथोरिटी देते हैं, इंटरलॉकिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, इसके अलावा हैंड सिग्नल्स हो गए, यानी कि एक बहुत लंबा सिलेबस यहाँ पर होता है। शंटिंग से संबंधित हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ये पूरा सिलेबस है, 80 टॉपिक है, ठीक है। और राजभाषा का ही आपका चैप्टर तो आता ही आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आप देखेंगे तो ये एक LDC है जो कि दोस्तों यहाँ पर आती है आपकी, जिसमें आपका जो है पॉइंट्समैन दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी मैं आपको दिखाऊं तो इस वाली में आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन एग्जाम दे सकता है, तो यहाँ पर देखिए हम बताते हैं आपको कौन कौन एग्जाम दे सकता है इसका। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर बता रखा है कि ऑपरेटिंग और आपका जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है उसके अंदर लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक के। अब देखिए लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 के अंदर आपका आता है पॉइंट्समैन B, ठीक है। लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 के अंदर आपका आता है पॉइंट्समैन A, ठीक है। उसके बाद लेवल 3 के अंदर आपका आ जाएगा CCTC, ठीक है, TNC, ठीक है,
केबिन मैन, स्विचमैन ये आ जाएंगे। लेवल 4 की बात करें तो लेवल 4 तक की अप्लाई करें तो इनमें आपके शंटर भी शामिल है, आपके जो शंटिंग जमादार वगैरह वो भी शामिल है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉइंट्स में नहीं दे सकता है, बाकी के और लोग भी यहाँ पर दे सकते हैं। लेवल 1 से लेकर और लेवल 4 तक के इनकी अप टू 2800 पे ग्रेड के जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रोसेस तो सेम ही होता है, आपका एग्जाम लगता है और सारी नेगेटिव मार्किंग 1/3 वगैरह और पूरी चीज़ यहाँ पर सेम होती है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा दोनों डिपार्टमेंट जो है उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दूँ। एक आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है रेलवे के अंदर, ठीक है, और एक आपका जो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है। और अक्सर यहाँ पर दोनों में टकरार इस बात को रहता है कि भाई एलडीसी तो केवल ऑपरेटिंग के लिए खुली हुई है, यानी कि पॉइंट्स में नहीं दे सकता है। ऐसा नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूँ, बाकी चाहते हैं तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर जो एलडीसी कोटा होता है वो किस किस में आएगा, या तो आपका जेई जो पोस्ट है उसके लिए आएगा, या टेक्नीशियन की पोस्ट है उसके लिए आएगी। बाकी कुछ वेल्डर वगैरह ये तो आपके पोस्ट बहुत कम रह जाती हैं, या यूएसडी के अंदर कुछ पोस्ट है गिनी चुनी, ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा मान सकते हैं कि जेई की पोस्ट बहुत ज़्यादा होती है रेलवे के अंदर। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि भाई एक स्टेशन में आपको लगभग एक पोस्ट मिल जाएगी, 2 स्टेशन के ऊपर एक मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले हैं उनके पास जो एलडीसी कोटा के माध्यम से अगर जेई बनने का मौका मिले तो दोस्तों कितना है कि 2 स्टेशनों के ऊपर या एक स्टेशन के ऊपर एक जेई होगा। उसमें से भी कोटा डिसाइड कर रखा है कि भाई एलडीसी 20% है या एलडीसी 25% कोटा ये आपके आएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर आप देखेंगे तो सीसीटीसी आप बोलेंगे, उसकी पोस्ट आती है सीसीटीसी की, जिसे पहले टीटीबी बोलते थे, ठीक है, आजकल वो सीसीटीसी नाम से आती है। तो सीसीटीसी आपको पता है कि लगभग हर बड़े स्टेशनों पे एक मिल जाएगा। ट्रेन में भी आपके चलते हैं तो प्रमोशन होकर सीसीटीसी की पोस्ट खाली होती हैं। इसके अलावा स्टेशन मास्टर, एक स्टेशन पर आपको 3 से 4 स्टेशन मास्टर मिलेंगे। गार्ड आप देखेंगे तो आपको हर ट्रेन के अंदर गार्ड जरूर मिलेगा, और ट्रेन भारत के अंदर हजारों लाखों है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो कैडर है, ठीक है, प्रमोशन के हिसाब से वो ज़्यादा है। कैडर तो आपके इंजीनियरिंग में भी ज़्यादा है, इंजीनियरिंग के अंदर पोस्ट इतनी ज़्यादा है ट्रैक मेंटेनर की आप देखेंगे लेवल 1 के अंदर, लेकिन वो लेवल 1 की है सारी की सारी पोस्ट। जबकि आप देखेंगे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर सीसीटीसी है 2000 पे ग्रेड की, स्टेशन मास्टर 4200 पे ग्रेड की है, गार्ड जो है आपका 2800 पे ग्रेड की है। इनके पास प्रमोशन के चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं। बाकी दोनों सेम ही चीज़ आप देखेंगे एक तरीके से कि अपने अपने डिपार्टमेंट में ही एलडीसी एग्जाम लग रही है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो जेई गिने चुने होते हैं, टेक्नीशियन गिने चुने होते हैं, वेल्डर गिने चुने होते हैं, लेकिन सीसीटीसी बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टेशन मास्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, गार्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए दोस्तों आपको लगता है कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ज़्यादा मात्रा में आपको प्रमोशन के चांसेस होते हैं। बाकी ये सेम चीज़ है, एलडीसी एग्जाम सभी जो डिपार्टमेंट है उनके लिए होती है। सिग्नल में भी एलडीसी एग्जाम होती है, इलेक्ट्रिकल में भी होती है, ठीक है, कमर्शियल में भी होती है, आपके पर्सनल में भी होती है, सबके अंदर होती है, लेकिन लोग पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं इनके बारे में, ठीक है। बाकी आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।